पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 146 वचन संख्या 1 में अगर हम पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन कहता है, हालेलुया, मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करो। मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा, जब तक जीवित रहूंगा मैं प्रभु के भजन गाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे पीछे पीछे सब लोग दोहराइए, हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की स्तुति करो। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की स्तुति करो। मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा, प्रभु की स्तुति करूंगा। मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा, प्रभु की स्तुति करूंगा। जब तक जीवित रहूंगा, जब तक जीवित रहूंगा, जब तक जीवित रहूंगा, जब तक जीवित रहूंगा। मैं प्रभु के भजन गाऊंगा, मैं प्रभु के भजन गाऊंगा, मैं प्रभु के भजन गाऊंगा, मैं प्रभु के भजन गाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो। सारे सृष्टि तेरे नाम की जय जयकार करे, सारी सृष्टि तेरे नाम की जय जयकार करे। सारे स्वर्गदूत तेरे नाम की जय जयकार करे, सारे स्वर्गदूत तेरे नाम की जय जयकार करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन हम लोगों को सिखलाता है कि हम प्रभु की स्तुति पूर्ण हृदय और मन से उसकी करें, उसकी नाम की जय जयकार करे, उसकी आराधना करे, उसकी महिमा करे। जय जयकार करो, जय जयकार करो, यीशु मसीह की जय जय करो। जय जयकार करो, जय जयकार करो, यीशु मसीह की जय जय करो। जय जयकार करो, जय जयकार करो, यीशु मसीह की जय जय करो। जय जयकार करो, जय जयकार करो, यीशु मसीह की जय जय करो। हल्लेलुया गाओ, हल्लेलुया गाओ, उच्च स्वरों में हल्लेलुया गाओ, भक्ति भरे दिल से हल्लेलुया गाओ, हल्लेलुया गाओ, उच्च स्वरों में हल्लेलुया गाओ। हल्लेलुया गाओ, हल्लेलुया गाओ, उच्च स्वरों में हल्लेलुया गाओ। हल्लेलुया गाओ, हल्लेलुया गाओ, उच्च स्वरों में हल्लेलुया गाओ। होसाना हल्लेलुया, होसाना हल्लेलुया, होसाना हल्लेलुया, होसाना हल्लेलुया, होसाना हल्लेलुया, होसाना हल्लेलुया। मुस्कुराते हुए सब मिलके होसाना हल्लेलुया, होसाना हल्लेलुया, होसाना हल्लेलुया। और एक बार होसाना हल्लेलुया, होसाना हल्लेलुया, होसाना हल्लेलुया। जय जयकार करो, जय जयकार करो, अब्बा पिता की जय जय करो। गाइए, जय जयकार करो, जय जयकार करो, अब्बा पिता की जय जय करो। जय जयकार करो,
जय जयकार करो, अब्बा पिता की जय जय करो। प्यार भरे हृदय से जय जयकार करो, जय जयकार करो, अब्बा पिता की जय जय करो। हल्लेलुया गाओ, हल्लेलुया गाओ, ऊंचे स्वरों में हल्लेलुया गाओ। हल्लेलुया गाओ, हल्लेलुया गाओ, ऊंचे स्वरों में हल्लेलुया गाओ। हल्लेलुया गाओ, हल्लेलुया गाओ, ऊंचे स्वरों में हल्लेलुया गाओ। हल्लेलुया गाओ, हल्लेलुया गाओ, ऊंचे स्वरों में हल्लेलुया गाओ। होसाना हल्लेलुया, होसाना हल्लेलुया, होसाना हल्लेलुया। गाइए होसाना हल्लेलुया, होसाना हल्लेलुया, होसाना हल्लेलुया। सब मिलके सब होसाना हल्लेलुया, होसाना हल्लेलुया, होसाना हल्लेलुया। और एक बार होसाना हल्लेलुया, होसाना हल्लेलुया, होसाना हल्लेलुया। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 148 में अगर हम पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन कहता है, हालेलुया, स्वर्ग में प्रभु की स्तुति करो, आकाश में प्रभु की स्तुति करो, प्रभु के सब दूतों उसकी स्तुति करो, समस्त विश्वमंडल उसकी स्तुति करो, सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करो, जगमगाते तारा मंडल उसकी स्तुति करो, सर्वोच्च आकाश उसकी स्तुति करो, आकाश के ऊपर के जल उसकी स्तुति करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए इस वचन के अनुसार स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम उसकी स्तुति करें, सारे सृष्टि के साथ मिलकर उसकी स्तुति करें। तारा मंडल, विश्व मंडल, जो कुछ भी सृष्टि है, उन सब के साथ हमारे प्रभु की स्तुति करें। हम पाए हुए जीवन दान के लिए उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें। आज हम सांसें ले पा रहे हैं, आज हम जीवित हैं, आज हम स्वास्थ्य है, आज हम जो कुछ भी है उस सब कुछ के लिए, उस वरदान के लिए हमारे प्रभु को धन्यवाद दे। अपने जीवन को समर्पित करते हुए खुशी और आनंद के साथ स्वर्ग में स्वर्गदूतों के साथ मिलके हमारे प्रभु यीशु की हम स्तुति करें। जय जयकार करो, जय जयकार करो, यीशु मसीह की जय जय करो। जय जयकार करो, जय जयकार करो, यीशु मसीह की जय जय करो। हल्लेलुया गाओ, हल्लेलुया गाओ, ऊंचे स्वरों में हल्लेलुया गाओ। हल्लेलुया गाओ, हल्लेलुया गाओ, ऊंचे स्वरों में हल्लेलुया गाओ। होसाना हल्लेलुया, होसाना हल्लेलुया, होसाना हल्लेलुया। होसाना हल्लेलुया, होसाना हल्लेलुया, होसाना हल्लेलुया। जय जयकार करो, जय जयकार करो, पावन आत्मा की जय जय करो। सब मिलकर जय जयकार करो, जय जयकार करो, पावन आत्मा, पावन आत्मा की जय जय करो। जय जयकार करो, जय जयकार करो, पावन आत्मा की जय जय करो। जय जयकार करो, जय जयकार, आंखें बंद करते हुए पावन आत्मा की जय जय करो। हल्लेलुया गाओ, हल्लेलुया गाओ,
उच्च स्वरों में हालेलुया गाओ, भक्ति भरे दिल से हालेलुया गाओ, हालेलुया गाओ, उच्च स्वरों में हालेलुया गाओ, पूरे शक्ति के साथ हालेलुया गाओ, हालेलुया गाओ, उच्च स्वरों में हालेलुया गाओ, होशाना हालेलुया, होशाना हालेलुया, होशाना हालेलुया, होशाना हालेलुया, सब मिलकर होशाना हालेलुया, होशाना हालेलुया, होशाना हालेलुया, दिल की गहराई से होशाना हालेलुया, होशाना हालेलुया, होशाना हालेलुया, आमीन। होशाना हालेलुया, होशाना हालेलुया, होशाना हालेलुया, 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 होशाना हालेलुया, होशाना हालेलुया, होशाना हालेलुया, होशाना हालेलुया, 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 दोनों हाथ ऊपर उठाकर गाए, होशाना हालेलुया, होशाना हालेलुया, होशाना हालेलुया, 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 होशाना, होशाना हालेलुया, होशाना हालेलुया, होशाना हालेलुया, 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 आइए हम सब स्तुति करें, हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, हालेलुया, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना, थैंक यू जीसस, वी प्रेज, हालेलुया, 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 तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना, होशाना हालेलुया, होशाना हालेलुया, होशाना हालेलुया, होशाना हालेलुया, होशाना हालेलुया, होशाना हालेलुया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, एलिजाबेथ के प्रसव का समय पूरा हो गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसके पड़ोसियों और संबंधियों ने सुना कि प्रभु ने उन पर इतनी बड़ी दया की है और उन्होंने उसके साथ आनंद मनाया। 8वें दिन वे बच्चे का खतना करने आए। वे उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरियस रखना चाहते थे, परंतु उसकी मां ने कहा, जी नहीं, इसका नाम योहन रखा जाएगा। उन्होंने उससे कहा, तुम्हारे कुटुंब में यह नाम तो किसी का भी नहीं है। तब उन्होंने उसके पिता से इशारे से पूछा कि वह उसका नाम क्या रखना चाहता है। उसने पार्टी बोलने लगा। सभी पड़ोसी विस्मित हो गए और यहूदिया के पहाड़ी प्रदेश में ये सब बातें चारों ओर फैल गई। सभी सुनने वालों ने उन पर मन ही मन विचार कर रहा था, पता नहीं ये बालक क्या होगा। वास्तव में बालक पर प्रभु का अनुग्रह बना रहा। प्यारे विश्वासियों, आज हम एक परिवार के बारे में सुनते हैं। परिवार में माता पिता हैं, जकरियस और एलिजाबेथ, और
वे निसंतान थे। उस समाज में उस समय के सोच विचार के आधार पर अगर संतान लाभ नहीं है तो ईश्वर के द्वारा घृणित माता पिता हैं। पुराने विधान में हम देखते हैं कि यह मानना था संतान ईश्वर के द्वारा दिया हुआ वरदान है। तो अगर संतान नहीं है, विशेष में लड़का नहीं है, तो ईश्वर के द्वारा वरदान नहीं मिला है। और ये माता पिता संतान ना होने के बावजूद भी और बुजुर्ग हो गए, अभी उम्मीद है नहीं, इसके बावजूद भी प्रभु को ठुकराए नहीं, प्रभु से दूर नहीं गया, प्रभु के खिलाफ कुछ बोला नहीं, बल्कि प्रभु की सेवा में लगे रहे। वे दोनों संतान लाभ ना होने के बावजूद भी आस्था रहकर, वफादार रहकर ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए जीवन में आगे बढ़े। इसी प्रकार लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 6 में हम पढ़ते हैं, अगर हमारे जीवन में हमारी इच्छा के अनुसार कुछ प्रभु नहीं देते हैं तो क्या होता है, 1-2 साल के बाद में हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, हम चर्च जाना छोड़ देते हैं, हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। लेकिन इनसे हमें सीखना चाहिए। ये जो संतान लाभ नहीं मिला उसको मानी और वफादार रहकर जीवन में आगे बढ़े। उस समाज में कई लोगों ने उनसे पूछ लिया होगा कि ये क्या हो रहा है, आप इतने भक्त होने के बावजूद भी प्रभु आपको संतान लाभ क्यों नहीं दे रहे। इसी प्रकार बहुत सारे लोग सालों भर पूछने के बावजूद भी ये दोनों ने ईश्वर को छोड़ा नहीं, त्यागा नहीं, ईश्वर के विरुद्ध कुछ कहा नहीं, और इसलिए इनके बुढ़ापे में ईश्वर ने इन्हें एक विशेष बेटा दिया है। प्यारे विश्वासियों, कभी कभार ईश्वर देर करते हैं। ईश्वर अगर देर करते हैं, इसका मतलब यह है ईश्वर आप लोगों के लिए कुछ बेहतर देना चाहते हैं, कुछ इससे भी अच्छा कुछ देना चाहते हैं। ईश्वर के लिए समय के कोई सीमा नहीं है, ईश्वर के लिए कोई देरी नहीं है। ईश्वर जब करते हैं सब समय की परिपूर्णता में करते हैं। गलातियों के नाम पत्र अध्याय 4 वाक्य 4 में कहते हैं, समय की पूर्णता में पिता ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दुनिया को दिया। तो ईश्वर की दृष्टि में कभी देरी नहीं है, बस हमारे लिए सब कुछ है। तो ये माता पिता के समान हमें जीवन के हर क्षण में दृढ़ता में मजबूत चट्टान जैसे हमें रहना चाहिए। प्रभु हर अवस्था में प्रभु की सेवा करते हुए आगे जाना चाहिए। और यहां तक हम देखते हैं ये माता पिता अपने संतान को नाम भी ईश्वर के कहने के आधार पर नाम डालते हैं। उनके उस समय के रीति रिवाज के अनुसार बेटे को जकरिया नाम देना था, लेकिन जब ईश्वर ने जो बात कही स्वर्गदूत के द्वारा, इसका नाम जॉन योहन रखा जाएगा, तो हर बात में ईश्वर के आज्ञाओं के अनुसार ये दोनों जीवन बिताते हैं। प्यारे विश्वासियों, हम भी इसी प्रकार ऐसे माता पिता बने, हम भी इसी प्रकार ईश्वर की शिष्य बने कि विपरीत परिस्थिति में भी आशा रहकर जीवन बिताने वाला। रोमी के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 4:18 में इब्राहिम के बारे में बताते हैं, इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रहकर आगे बढ़े। तो इसी प्रकार हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। प्रभु को मालूम है हमें क्या चाहिए, हमारे लिए क्या अच्छा है और कौन सा समय अच्छा है, ऐसा प्रभु सब कुछ जानते हैं। इसलिए हमारे जीवन के हर एक परिस्थिति में हमें प्रभु पर आस्था रखते हुए हमें जीवन में आगे बढ़ना है। तो प्रभु आपको अनुग्रह प्रदान करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।
तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे अपने रूह की आग से, अपने रूह की आग से, अपने रूह का जोर दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे। प्यारे भाई और बहनों, कई बार हमारे अंदर एक डर रहता है कि हम शैतान के वश में आ गए। किसी ने हम पर जादू टोना किया है, किसी ने हम पर स्पेल डाल दिया है, श्राप दिया है, या हमारे घर में कुछ दबोच कर रखा दिया है, या हमारे घर में कुछ छिपा कर रखा है। जादू टोना, रस्सी बांधना, तावीज बांधना, हमको कुछ खिलाया है, या किसी की आत्मा हमारे अंदर आई है। प्यारे भाई और बहनों, संत योहन जो प्रभु के हृदय के पास, एकदम पास बैठा था, उसने प्रभु के हृदय से वो बात सुनी और उसने लिखा, बच्चों तुम्हारे अंदर जो है वो बाहर वालों से सबसे शक्तिशाली है। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर हमारे अंदर प्रभु है तो हमें किसी भी बात से डरने की जरूरत नहीं, किसी भी शक्ति से डरने की जरूरत नहीं, किसी की बुरी नजर, किसी का श्राप, किसी ने जादू टोना किया, इन चीजों से डरने की जरूरत नहीं। अगर हमारा ईश्वर हमारे अंदर है, प्रभु हमसे कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसे कई परिवार है जो इसके शिकार है, डर में जीते हैं। हमारे घर में कुछ तो है। प्यारे भाई और बहनों, हो सकता है कि आपके घर में कुछ हो भी, लेकिन अगर आपके हृदय में प्रभु है तो आपको किसी चीज से, किसी वस्तु से, किसी आत्मा से, किसी बुरी शक्ति से डरने की जरूरत नहीं। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 19 में प्रभु हमसे कहते हैं, मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बेरी की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य प्रदान किया है, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगी। बोले आमीन, 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 आमीन। ऐसे बहुत सारे परिवार है जो हमेशा डर लगता है कि जीव जंतु हमारे घर में बहुत ज्यादा है, सांप आता है या जीव जंतु बहुत आता है। हमारे घर के अंदर प्रवेश करते वक्त एक अंधेरा सा फील होता है, एक नेगेटिव पावर फील होती है, किसी की चलने की आहट सुनाई देती है, हमेशा लगता है कि घर में कोई है, पीछे मुड़कर देखे। प्यारे भाई और बहनों, हमें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु हमसे कहता है मैंने तुम्हें वो पावर दिया है। प्रभु का वचन यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 8 में प्रभु हमसे कहते हैं, विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, उस दिन मैं उनके कंधे का जुआ तोड़ दूंगा और उनके बंधन काट दूंगा, और उसके बाद विदेशी उन्हें फिर कभी अपना दास्ता नहीं बना सकते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हम कितने भी चीजों के नीचे दबे हुए हो, हमें लगता है कि हमें रात को कुछ दबोच देता है, डरावने सपने आते हैं, लेकिन प्रभु कहता है मैं वो सारी चीजें तोड़ दूंगा। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जिस प्रभु ने हमें मिस्र की दास्ता से छुड़ाया है, जिस प्रभु यीशु ने हमें पाप की दास्ता से छुड़ाया है, उसी प्रभु ने कहा है मैंने शैतान को हरा दिया है। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हमें डिलीवरेंस की जरूरत होती है किसी बुरी आदतों से बाहर निकलने के लिए, नशे की आदतों से, गलत चीजें देखने की आदतों से, किसी गलत संबंधों को तोड़ने के लिए। लोग ऐसे हैं जो ऐसी चीजों को सोचते हैं, उसके बारे में डर कर जीते हैं। आज का इस नित्य आराधना में हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, हम डिलीवरेंस के लिए उन परिवारों को समर्पित करते हैं। प्रभु जी आशना को समर्पित करते हैं, ऋषित खुशू कुल्लू को समर्पित करते हैं, साइलेंट विश्वास को, शिखा मंडोल को, अमिया मंडल को, तियोदर टोपो को, ईशक को, मार्सलिका को, मनीषा उसके परिवार को, ऐसे कई परिवार जिन्होंने डिलीवरेंस के लिए प्रार्थना मांगी है, उन सारे परिवारों को अभी इस क्षण प्रभु के पवित्र लहू में समर्पित करते हैं। प्रभु के लहू में इतना सामर्थ्य है कि हर प्रकार की शैतानी ताकतें, हर प्रकार की शैतानी डर,
हर प्रकार की शैतानिक बीमारियां हमारे शरीर से, हमारे जीवन से, परिवार से हट जाए। आइए इस आराधना में अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए प्रभु की स्तुति करते हुए, प्रभु मुझे छुटकारा चाहिए, मेरे सारे बंधनों को तोड़ दीजिए, इसके लिए हम स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया। यीशु आराधना आराधना आराधना। और तेरे पवित्र लहू के सामर्थ्य से, तेरे नाम के सामर्थ्य से हर प्रकार की बुरी शक्तियां, हर प्रकार के बंधन यीशु के नाम में टूट जाए। थैंक यू जीसस जीसस जीसस। लेट एवरी bondages be broken in your powerful name of Jesus. Let every fear be gone in the name of Jesus. Let guilt feeling go away from us, Jesus. Oh hallelujah hallelujah hallelujah. Suicidal tendency हमसे हट जाए प्रभु, हर प्रकार के एग्जाम्स के डर हमसे हट जाए प्रभु। तेरी स्तुति, तेरी आराधना आराधना आराधना। Oh halabahashia rakatah. Thank you Jesus. Let there be mighty spirit flowing into our life, oh Jesus. Let every bondages be broken, Jesus. I rebuke every form of sickness in the name of Jesus. Let every form of sickness be gone in the name of Jesus. Go to the feet of Jesus. Hallelujah 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 hallelujah. यीशु आराधना आराधना आराधना। तू ही बल और जोर मेरा, चेहरे पे मेरे नूर हो तेरा। तू ही बल और जोर मेरा, चेहरे पे तेरे नूर हो तेरा। अपना रूह का जोर दे, तोड़ दे तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे तोड़ दे तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे। हमें से ऐसे कई लोग हैं जो प्रार्थना करने कर पाते हैं, बाइबल नहीं पढ़ पाते, वचन पढ़ते ही नींद आती है, रोजरी बोलते ही बहुत जल्दी से नींद आती है, बहुत डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, मिसा बलिदान में मन नहीं लगता, चर्च जाने की इच्छा नहीं होती, कन्फेशन के लिए इच्छा नहीं होती। इनके लिए प्रभु के वचन हमसे कहते हैं, संत पौल लिखते हैं एफेसियों के नाम पत्र अध्याय 6 पद संख्या 12 और 13 में, हम निरे मनुष्य से नहीं बल्कि इस अंधकारमय संसार के अधिपतियों, अधिकारियों तथा शासकों और आकाश के दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है। इसीलिए आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें, जिससे आप दुर्दिन में शत्रु का सामना करने में समर्थ हो और अंत तक अपना कर्तव्य पूरा कर विजय प्राप्त करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमें जरूरी नहीं कि हम हर प्रकार के शैतान से ही स्ट्रगल करें। हमारे अंदर की वासना, आलस, घमंड, हमारे अंदर प्रार्थना ना करने की इच्छा, लेट सो के उठने की इच्छा, ज्यादा खाने की इच्छा, सबसे चिढ़ना, लड़ने की इच्छा, जिद पकड़ने की इच्छा, ये सारी चीजें हमारे अंदर ये शैतान ही डालता है। और उसे तोड़ना हो तो हमें प्रभु के अस्त्र और शस्त्र को, उसके वचन को, पवित्र संस्कारों को अपनाना है। इसके लिए हमें डिलीवरेंस की जरूरत होती है। आइए हमारे इस स्वभाव को, हमारे इस दुर्बलताओं को प्रभु को समर्पित करें। इस आशीष के द्वारा हम प्रभु से प्रार्थना करें, गिव मी अ डिलीवरेंस ओ लॉर्ड। हर प्रकार के प्रार्थना में जितने भी अड़चने आते हैं, लोगों का ताना सुनने पर मैं प्रेयर बंद कर देती हूँ। प्रभु ऐसे स्वभाव से मुझे छुटकारा चाहिए। आपके सानिध्य में आकर बैठने की इच्छा मेरे अंदर जगाइए, वचन पढ़ने की इच्छा हमारे अंदर हो। आइए अपने हाथों को खोलते हुए प्रभु की स्तुति करते हुए, प्रभु एक नई पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें दीजिए। जहाँ पर प्रभु मैं असमर्थ हो जाता हूँ, पवित्र आत्मा मुझे सामर्थ्य प्रदान करे। इसके लिए स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ईश्वर आराधना। थैंक यू जीसस 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 जीसस। तेरी स्तुति तेरी आराधना, तेरी स्तुति तेरी आराधना, तेरी स्तुति तेरी आराधना। हवा हशिया रखतारेंगे लॉर्ड। प्रेज यू प्रेज यू प्रेज यू प्रेज यू प्रेज यू। हालेलुया। ईश्वर आराधना 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 आराधना। अपने रूह का जोर दे, तोड़ दे